सर। सर आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का असिस्टेंट मैसेंजर मिस्टर दूत हाजिर है। अरे कैसे आ गए भाई? हाँ मोबाइल से। पिछली बार ऐसे ही चले गए थे, सिर्फ क्रिकेट और इंश्योरेंस का ज्ञान देकर के। बताया नहीं मुझे इंश्योरेंस कितना होना चाहिए मेरा। सर अब मैं आ गया हूं ना, नो टेंशन। आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड जिसे हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और एक है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। अब मुझे ये बताइए सर कि अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को कितना लॉस होगा? कितना लॉस होता है? सर आपकी जो भी ईयरली इनकम है उस पे आप एवरी ईयर की ग्रोथ ऐड करते जाइए, और जितने साल आपके रिटायरमेंट एज तक उतने साल की आपकी इनकम और उसकी प्रेजेंट वैल्यू वो हो गई आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना? तो सर हम लोग एक काम करते हैं, जो आपकी ग्रोथ होने वाली है और जो आपने प्रेजेंट वैल्यू पकड़ा उन दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं। अभी सिंपल हो गया, आपकी जो भी ईयरली इनकम है मल्टीप्लाई बाय जितने साल आप काम करने वाले। सर मैं और सिंपल कर देता हूँ, जनरली जिनकी एज 30 एंड बिलो होती है उनको हम 25 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम देते हैं इंश्योरेंस। जिनकी एज 30 to 40 होती है उन्हें हम 20 टाइम्स दे देते हैं। जिन्हें हम 40 to 50 के बीच में होते हैं उन्हें हम 15 टाइम्स ऑफ ईयरली इनकम प्रपोज कर देते हैं, और जिनकी उम्र 50 एंड अबव होती है उन्हें 10 टाइम्स ऑफ। तो सर अब आपका इंश्योरेंस निकालना है तो आपकी इनकम कितनी है? कैसा बेहुदा सवाल है। आपको आपके बॉस ने बताया नहीं कि किसी भी मर्द को उसकी इनकम नहीं पूछी जाती है और किसी औरत को उसकी एज नहीं पूछी जाती है? सर बताया था ना, लेकिन मैं कम समझता हूँ, दूत हूं ना सर, और मुंहफट भी हूं सर। लेकिन उन्होंने एक चिंता भी बताई थी। उनकी चिंता ये थी कि जब कोई बंदा डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर के हम उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। जब हम सीए लॉयर के पास जाते हैं तो उन्हें भी हम अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता देते हैं। तो जब हम इंश्योरेंस कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो अपनी इनकम क्यों छुपाते हैं सर? अगर हम अपनी इनकम नहीं बताएंगे तो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकालेगा सर? चलिए जाने दीजिए सर, कोई बात नहीं। आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूं कि आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। दूसरा तरीका है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। सर वैसे आपका खर्चा कितना है, एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? बहुत है भाई, पूछो मत। तुम्हारा क्या है? तुम तो मोबाइल में बैठे हो, तुम्हारा तो कोई खर्च नहीं है। हाँ सर, लेकिन आप लोगों का दर्द देखकर डर लगता है। पता है सब चीजें कितनी महंगी हो गई है। हम जब स्कूल में थे तो 5th स्टैंडर्ड में 5 रुपए फीस थी, 6th स्टैंडर्ड में 6 रुपए थी, और आज मेरे बच्चों के लिए 10,000 रुपीज पर मंथ एक बच्चे की फीस भर रहा हूँ मैं। दोनों बच्चों के 20,000 रुपए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में जाते हैं मेरे बच्चे। वाह क्या बात है सर। अरे भाई एक बार होटल में बाहर जाते हैं ना तो कम से कम 2,000 रुपए का बिल आता है। एक बार कोई फिल्म देखने जाते हैं तो 250 रुपए की एक टिकट आती है। 200 रुपए के पॉपकॉर्न आते हैं। अरे भाई हम खाते थे 5 रुपए में पॉपकॉर्न, अब आते हैं 200 रुपए के। अब बताओ क्या करें? क्या बात कर रहे हो सर? मैंने मेरी फैमिली को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। मेरा हर महीना 70,000 रुपीज का घर का खर्च है। 30,000 तो मेरे घर का ईएमआई जाता है। मिनिमम 1 लाख रुपए खर्चे महीने का। बाप रे बाप, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों की मैरिज और एजुकेशन तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूंगा। क्या बात है सर, वेरी नाइस। तो भी सर कितना खर्चा हो जाएगा? कम से कम दोनों बच्चों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का खर्च होगा, कम से कम। खैर जाने दो यार, तुम ये बताओ मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? एक बार पहले सिफारिश कर देते ना सर मेरी, प्लीज। हाँ सिफारिश कर देता हूँ यार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और राइट में एक बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफाई हो जाए। ये कैपिटल नीड एनालिसिस के हिसाब से आपका इंश्योरेंस एक ऐसी अमाउंट का होना चाहिए कि कल को अगर आपको कुछ हो तो आपकी फैमिली को एक ऐसा कैपिटल मिलना चाहिए कि जिस कैपिटल से सबसे पहले वो आपके लोन्स चुका दे। बैलेंस पैसों में से कुछ पैसों को वो सेविंग करे ताकि आपका जो सपना है आपके बच्चों का बेस्ट में बेस्ट एजुकेशन और मैरिज का वो पूरा हो सके, और बाकी का जो बैलेंस पैसा है उस पैसों के इंटरेस्ट से आपको आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो चलना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक ऐसी अमाउंट मिलनी चाहिए कि जिस अमाउंट से सबसे पहले आपका जो हाउसिंग लोन है 30 लाख रुपीज का वो हाउसिंग, उसके बाद में आपका जो मंथली एक्सपेंस है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12
8,40,000 का जो एक्सपेंस है उसके सामने आपको कम से कम 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि आप टैक्सेशन के बाद में 8.5 लाख रुपए बचे आपकी फैमिली के लिए। तो उस 10 लाख को जनरेट करने के लिए 2 करोड़ रुपए बैंक में रखने होंगे, ताकि एट द रेट ऑफ 5% आपकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमें एक 2 करोड़ की और जरूरत है। प्लस आपने जो सपना देखा था आपके बच्चों का एजुकेशन और मैरिज, 2 करोड़ रुपए आपको उसके लिए लगने वाले, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए है, तो वो भी आपको 1 करोड़ लगेगा। तो इन टोटलिटी आपको लगेगा 30 लाख, 2 करोड़ एंड 1 करोड़। तो लगभग सर आपको 3.3 करोड़ के इंश्योरेंस की जरूरत है मिनिमम। तो मुझे कौन सा प्लान लेने चाहिए जिससे मेरा इंश्योरेंस भी पूरा हो और मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स भी पूरे हो? उसके लिए आप आज ही अभी आपके इंश्योरेंस एजेंट या मेरे बॉस से अपॉइंटमेंट ले लें।